हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी करियर में आप लोगों का स्वागत है। आज जो हम लोग करेंगे इसमें करंट अफेयर 16 जुलाई 2026 को डेली जो करंट अफेयर चलता है 16 जुलाई 2026 का आज हम लोग करंट अफेयर करेंगे। इसमें से आते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है कि विश्व युवा कौशल दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र सभा द्वारा 2014 में किया गया था। तो विश्व युवा कौशल दिवस प्रतिवर्ष कब 15 जुलाई को मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत कब हुई थी तो 2014 से संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि भारत में प्रतिवर्ष 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है कब से तो 1 जुलाई 2017 से प्रतिवर्ष जीएसटी दिवस मनाया जाता है। जीएसटी क्या है तो जीएसटी एक इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष कर है, राष्ट्रव्यापी मतलब कि देश लेवल का एक अप्रत्यक्ष कर है, जिसको 101वां संशोधन 2016 द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। क्वेश्चन पूछेगा कि जीएसटी कौन से संविधान संशोधन में जोड़ा गया था तो 101वां संविधान संशोधन 2016 के तहत जोड़ा गया था, जिसमें अनुच्छेद 279 के ए के तहत गठित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं। क्वेश्चन पूछेगा जीएसटी का अध्यक्ष कौन होता है तो केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला कि हाल ही में ब्रिक्स रोजगार समूह की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है तो ब्रिक्स रोजगार समूह की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है तो ये हैदराबाद में किया गया। ब्रिक्स आज समूह का बैठक कहाँ किया गया है तो हैदराबाद में किया गया है। ब्रिक्स के बारे में बोलेंगे विस्तृत जानकारी। तो ब्रिक्स की स्थापना औपचारिक रूप से वर्ष 2006 में हुई थी, लेकिन इसकी पहली आधिकारिक शिखर बैठक 2009 में रूस के यातेनीबर्ग में आयोजित हुआ था। क्वेश्चन पूछेगा कि ब्रिक्स की स्थापना कब तो 2006 में, लेकिन इसकी आधिकारिक रूप से बैठक पहली बार कब हुई थी तो 2009 में रूस के याकेतेनबर्ग में आयोजित हुआ था। अब ब्रिक्स के बारे में और अधिक जानकारी के बारे में पढ़ेंगे। तो 16वां ब्रिक्स सम्मेलन कब हुआ था तो 2024 में हुआ था। कहाँ रूस के काजान में आयोजित हुआ था। और 17वां ब्रिक्स सम्मेलन 6 से 7 जुलाई 2025 को कहाँ रियो डी जेनेरिया ब्राज़ील में हुआ था। और 18वां ब्रिक्स सम्मेलन की मेज़बानी कौन करेगा तो अपना देश भारत करेगा। कब 12-13 सितंबर 2026 को। और अध्यक्षता कौन करता है इसकी तो ब्रिक्स समूह की अध्यक्षता प्रतिवर्ष असरों के क्रमानुसार बदलती रहती है। और 2026 के लिए ब्रिक्स आधिकारिक चेयरमैन कौन भारत के प्रधानमंत्री कौन है तो नरेंद्र मोदी हैं। अब आते हैं तेलंगाना से संबंधित है। इसके मुख्यमंत्री कौन है रेवंत रेड्डी है। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला और राजधानी कहाँ है हैदराबाद में है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत द्वारा हाल ही में जिला न्यायालय की सुविधाओं को आधुनिक बनाने के लिए टावर ऑफ जस्टिस का उद्घाटन कहाँ किया है तो टावर ऑफ जस्टिस का उद्घाटन गुरुग्राम हरियाणा में किया है। तो किसने किया है तो न्यायमूर्ति जस्टिस सूर्यकांत। ये कौन से क्रम के न्यायमूर्ति हैं तो 53वें क्रम के हैं, 53वें नंबर के हैं। हरियाणा से संबंधित हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है नायब सिंह सैनी। राज्यपाल कौन है असीम कुमार घोष और राजधानी चंडीगढ़ है। फिर बोला गया है कि महिलाओं के आर्थिक उत्थान एवं कौशल विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई महिला समृद्धि योजना किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से है। मतलब महिला समृद्धि योजना किसके संबंधित है तो नई दिल्ली से
संबंधित है। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन? रेखा गुप्ता। उपराज्यपाल कौन है? तो तरनजीत सिंह संधू। क्वेश्चन पूछेगा कि दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? तो तरनजीत सिंह संधू है। अब आगे आते हैं 6 नंबर में। 6 नंबर में बोला गया है कि किस दूरसंचार कंपनी ने भारत की रणनीतिक रक्षा और सुदूर व्यावसायिक उपयोग के लिए देश की पहली अत्याधुनिक कमर्शियल सैटेलाइट सेवा और फ़ोन लॉन्च किया है? तो किसने किया है? तो BSNL ने किया है। कौन सी अत्याधुनिक कमर्शियल सैटेलाइट सेवा फ़ोन को लॉन्च किया? BSNL। अब BSNL के बारे में विस्तृत जानकारी। भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL की स्थापना कब? 15 अक्टूबर 2000 को की गई थी। इसका कॉरपोरेट मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में। BSNL का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है कि किस राज्य सरकार ने स्थानीय पर्यटन, धार्मिक पर्यटन और आपातकालीन चिकित्साओं सेवाओं को सुदृढ़ करने के मुख्यमंत्री हेली टूरिज्म एवं एयर टूरिज्म सेवा 2026 किया है? हेली टूरिज्म, एयर टूरिज्म मतलब कि कोई अगर स्थानीय पर्यटन हो गया, धार्मिक और आपातकालीन चिकित्सा सेवा के लिए। कौन सा? एयर टूरिज्म मतलब कि किसी को तत्काल चिकित्सा की ज़रूरत है तो एयर के द्वारा पहुँचाया जा सकता है उसको। तो किसने किया है? तो ये बिहार सरकार ने किया है। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? सम्राट चौधरी है। बिहार के राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान है। और राजधानी कहाँ है? तो पटना है। फिर बिहार की स्थापना कब हुई थी? 22 मार्च 1912 को हुई थी। लोकसभा की 40 सीटें और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 16 सीटें हैं। और बिहार में विधानसभा की सीटें कितने हैं? तो 243 हैं। अब आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है कि वैश्विक कपड़ा उद्योग एवं भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए देश का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय वस्त्र प्रदर्शनी कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? भारत टेक्स 2026 का आयोजन कपड़ा से संबंधित है, नई दिल्ली में किया गया है। फिर बोला गया है कि देश का प्रथम आधुनिक सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो 1818 के फोर्ट ग्लास्टर कोलकाता में स्थापित किया गया था। लेकिन जबकि पहली सफल व्यावसायिक मिल 1854 में काबा सिटी डाबर द्वारा मुंबई में लगाई गई थी। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का पहली आधुनिक सूती मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो 1818 में कोलकाता के फोर्ट क्लास्टर में किया गया था। वहीं देश की सफल व्यावसायिक मिल 1854 में काबा सिटी डाबर द्वारा कहाँ लगाई गई थी? तो मुंबई में लगाया गया। भारत टेक्स 2026 नई दिल्ली के प्रगति मैदान भारत मंडपम में आयोजित किया जाने वाला सबसे टेक्सटाइल शो है। अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। फिर बोला गया है कि क्रिकेट के मक्का कहे जाने वाले ऐतिहासिक लॉर्ड्स ग्राउंड लंदन में टेस्ट मैच में शानदार शतक लगाने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो स्थिका भाटिया बनी है। अब आते हैं ICCI और BCCI के बारे में विस्तृत जानकारी। ICC इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ काउंसिल की स्थापना कब हुई थी? तो 15 जून 1909 को इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के रूप में हुई थी, जिसका मुख्यालय कहाँ? दुबई में है। इसके वर्तमान अध्यक्ष चेयरमैन कौन है? तो जय शाह हैं। फिर BCCI बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया, भारत में क्रिकेट की नियामक संस्था BCCI की स्थापना दिसंबर 1928 में हुई थी। BCCI की स्थापना कहाँ? दिसंबर 1928 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। इसके अध्यक्ष कौन है? मिथुन मनहस इसके अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा भारतीय सशस्त्र बलों की ऐतिहासिक विजय गाथा और अदम्य साहस को देश के युवाओं तक पहुंचाने के लिए 3 दिवसीय सौर विजय यात्रा का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। 3 दिवसीय सौर विजय यात्रा का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने हाल ही में अपने
किस कृषि उत्पाद प्रीमियम जियोग्राफिकल इंडेक्स (जीआई) टैग प्राप्त खुबानी का पहला व्यावसायिक निर्यात सफलतापूर्वक किया है? तो किसे किया है? तो ये यूएई को किया है। एपीडा क्या है? तो कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की स्थापना संसद द्वारा पारित अधिनियम कब? 13 फरवरी 1986 को की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है एपीडा का? तो ये नई दिल्ली में है। ये केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन स्वायत्त रूप से कार्य करता है। लद्दाख से यूएई को खुबानी निर्यात किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया कि हाल ही जारी प्रतिष्ठित वैश्विक ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग 2026 में केवल पारंपरिक राष्ट्रीय वायुसेनाओं की क्षमता श्रेणी में भारतीय वायुसेना को विश्व में कौन सा स्थान मिला है? तो ये भारतीय वायुसेना को तीसरा स्थान मिला है। वायुसेना के बारे में विस्तृत जानकारी पढ़ेंगे। भारतीय वायुसेना के बारे में। भारतीय वायुसेना की स्थापना आधिकारिक रूप से कब हुई थी? तो 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी, इसलिए प्रतिवर्ष 8 अक्टूबर को राष्ट्रीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है? तो नभा स्पर्शा दीपम टच द स्काई विथ ग्लोरी, जो भगवत गीता से प्रेरित है। और भारत का स्थान कौन से नंबर पे है? तो तीसरे स्थान पे है। पहला यूएई और दूसरा रूस का है। ओके, थैंक यू दोस्तों। आज हम लोगों ने 16 जुलाई 2026 का करंट अफेयर कर लिया। ऐसे ही डेली वीडियो अगर 15 जुलाई 2026 का आपने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।